एक होता है कुंभ और एक होता है महाकुंभ। कुंभ शब्द से याद आ गया मुझे, कुंभ होते कितने प्रकार के हैं। और प्रयागराज में अब की बार इस महाकुंभ में जो भीड़ उमड़ी है, ऐसा कौन सा योग आ गया जिस योग की वजह से इसका विशेष महत्व बढ़ गया, विशेष महिमा गाई गई इस महाकुंभ की। इसका भी एक कारण है भैया। हमारे हिंदू सनातन में 4 मुख्यतः कुंभ बताए, जिसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। वो चारों जगह मनाया जाता है। सब हिंदू सनातनी बैठे हैं, सबको इसके विषय में ज्ञात है। समुद्र मंथन के मध्य निकलने वाले अमृत के कलश को गरुण जी जब लेकर के अपने पंजे में उड़े तो 4 जगह इस अमृत के कलश को रखा, जिसमें प्रयागराज तीर्थ, उसके बाद में नासिक, उज्जैन और चौथा तीर्थ है हरिद्वार। 12 वर्षों में आने वाले प्रत्येक कुंभ को पूर्ण कुंभ कहते हैं। यह है पूर्ण कुंभ। लेकिन महाकुंभ पर्व कब आता है? महाकुंभ पर्व का योग बनता है जब पूर्ण कुंभ 12 वर्षों तक 12 बार घूमने लग जाए, तो महाकुंभ का योग बनता है। तो अब की बार जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आया है, ऐसे पूर्ण कुंभ प्रयाग के 12 बार घूमते रहे। 12 बार घूमने के बाद में फिर ये महाकुंभ का पर्व आया। इसको कहा गया महाकुंभ। 144 वर्ष के बाद 12 ढाई 120 और 12 दूनी 24, 120 में 24 और मिलाओ, कितने हो जाते हैं? 144। तो 144 वर्ष का योग बन करके इसे पूर्ण कुंभ नहीं कहते, इसे महाकुंभ कहते हैं। तो महाकुंभ की विशेषता क्या है जो पूर्ण कुंभ से थोड़ा सा अलग हट करके है? तो महाकुंभ की विशेषता बताते हुए संत जन कहते हैं कि जितने भी देवनगरी में जो देवता निवास करते हैं, सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर जितने भी हैं, सब यहाँ पर कोई अघोरी बन करके आ जाता है, कोई नागा महात्मा बन करके आ जाता है, कोई अखाड़ों के संत के स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। समस्त देवी देवता आकर के जितने दिनों तक यहाँ कल्पवास होता है, उतने दिन समस्त देवता किसी न किसी रूप में यहाँ आकर के कल्पवास करते हैं। जो प्राणी महाकुंभ में आकर के गंगा में स्नान करता है, पितरों का तर्पण करता है और पापों का जहाँ क्षय होता है, पापों का क्षय कब होता है? जब गंगा के किनारे आप अपना मुंडन करवाते हो। किसी ने बोला मुंडन क्यों करवाते हैं, छौर कर्म क्यों करवाते हैं? बोले हमारे शरीर में अगर हमारे पाप अगर कहीं रहते हैं तो उसका नाम है सिर। सिर के केसों में हमारे पापों का निवास बताया है, इसलिए गंगा के किनारे केस दान करके गंगा में स्नान करें और अंजलि में जल ले करके पितरों को तर्पण दें, पिंड दान करें। इससे हमारे पितरों को संतुष्टि मिलती है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे में संतों का सम्मान करें। यही महाकुंभ का सुंदर पर्व की महिमा बताई है। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपने निज कार्यों को छोड़ करके महाकुंभ पर्व पर गंगा स्नान के लिए पधारे। और एक होता है छोटा कुंभ। छोटा कुंभ किसे कहते हैं? जो पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा पर्यंत जो कुंभ मेला लगता है, ये कुंभ मेला 1 महीने का होता है और ये प्रत्येक वर्ष प्रयाग की भूमि के मध्य मनाया जाता है, जिसे कहते हैं माघ कुंभ मेला, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ कुंभ में, यहाँ इलाहाबाद प्रयाग की तीर्थ में गंगा के किनारे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सभी संत आकर के पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत कल्पवास करते हैं। कल्पवास की भी बड़ी सुंदर महिमा है। प्राणी को जीवन में एक बार संतों के मध्य कल्पवास अवश्य करना चाहिए। 2001 के कुंभ में विद्यार्थी जीवन में मैंने भी गुरुजी के साथ में कल्पवास किया है। हमारे शिक्षा गुरु पूज्य श्री दामोदराचार्य जी महाराज समामन सालिग्राम मंदिर के महंत जी, जिनके चरणों में रह करके हमने विद्याध्ययन किया। 2001 का कुंभ इसी प्रयाग में 1 महीने तक हमने गुरु जी के चरणों में बैठ करके यहीं कल्पवास किया। तो कल्पवास जीवन में जरूर करना चाहिए। कल्पवास का नियम है चटाई पर सोए और गंगा जी के जल में रोजाना स्नान करे, बासा भोजन न करे, ताजा भोजन करके और जितना हो सके उतना भजन करे।
किसी से अपशब्द का प्रयोग न करे, एकांत में रह करके जितना ज्यादा भजन कर सके उतना भजन करना चाहिए। एकांत में बैठ करके अगर हमको शक्ति सामर्थ्यवान बनाया है तो हमें लोगों को दान, और अगर हमें और शक्तिमान बनाया है तो 1 महीने तक अन्न क्षेत्र में अन्न की सेवा दे करके संतों का सम्मान करना चाहिए। ये कल्पवासियों की महिमा गाई है। बोलो राधे राधे। अब एक बार सब हाथ उठा करके कहो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।